नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली ओपीएस पेंशन न्यूज़। इस चैनल पर आपको ओपीएस पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास ही में लगी बेल आइकॉन को ऑल पर कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। केंद्रीय कर्मचारियों की नई पेंशन स्कीम में बदलाव, अंतिम सैलरी का इतने प्रतिशत मिलेगा पैसा। ऑप्स वीएस एनपीएस, अगर आप कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल हाल ही केंद्रीय कर्मचारियों की नई पेंशन स्कीम में बदलाव किए गए हैं, जिन्हें जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि संशोधित पेंशन योजना मार्केट रिटर्न से जुड़ी रहेगी, लेकिन सरकार कर्मचारी की आखिरी सैलरी का कम से कम 40% देने के सिस्टम पर काम कर सकती है। केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्कीम में इस साल के अंत से संशोधन कर सकती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट भुगतान के तौर पर उनकी अंतिम सैलरी का कम से कम 40-45% मिले। इसकी सिफारिश हाई लेवल पैनल ने की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से जुड़ी 2 लोगों ने बताया कि फिलहाल इस मामले पर विचार किया जा रहा है। नेशनल पेंशन स्कीम में सरकार कुछ बदलाव कर सकती है। संशोधित पेंशन योजना मार्केट रिटर्न से जुड़ी रहेगी, लेकिन सरकार कर्मचारी की आखिरी सैलरी का कम से कम 40% देने के सिस्टम पर काम कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी का कहना है कि सरकार एक आधार राशि सुनिश्चित कर सकती है। इसका मतलब है कि अगर भुगतान आधार राशि से कम है तो सरकार को पेंशन में कमी को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। फिलहाल कर्मचारी औसतन 36% से 38% के बीच रिटर्न अर्जित करते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशनभोगियों को रिटायरमेंट के समय मिले वेतन का 50% मासिक लाभ मिलता था। साल 2004 में शुरू की गई मौजूदा मार्केट लिंक पेंशन प्लान ऐसी कोई गारंटीड आधार रकम प्रदान नहीं करती है। नए पेंशन प्लान में एक और विवाद है। एनपीएस में कर्मचारी की सैलरी का 10% योगदान होता है और सरकार 14% का योगदान देती है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी का कोई योगदान नहीं होता है। इसके अलावा एनपीएस पेंशनर्स को रिटायरमेंट के समय कोष का 60% टैक्स फ्री और 40% हिस्सा कर भुगतान के योग्य होता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत 87 लाख केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान देते हैं, जबकि सरकार 14% का भुगतान करती है। अंतिम भुगतान उस फंड पर रिटर्न पर निर्भर करता है जिसे ज्यादातर सरकारी ऋण निवेश किया जाता है।